और मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में इस साल 3 करोड़ टन गंदम पैदा होगी। कि भारत में यूरिया खाद जो 46% उसमें नाइट्रोजन होती है वो भारतीय रुपयों में तकरीबन 250 से 300 रुपए की 50 किलोग्राम की बोरी बिक रही है। पाकिस्तान में 4 रुपए भी लगाए जाए इंडियन रुपए के मुकाबले तो वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में गंदम की उतनी काश्त तो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में इस साल 3 करोड़ टन गंदम पैदा होगी। होती तो सहूलत रहती, महंगाई का बाजार गर्म ना होता, गरीब को आटा रोटी सस्ती मिलती। ताहम इस वक्त कहीं पहली आपाशी चल रही है, कहीं दूसरी चल रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि भारत में यूरिया खाद जो 46% उसमें नाइट्रोजन होती है वो भारतीय रुपयों में तकरीबन 250 से 300 रुपए की 50 किलोग्राम की बोरी बिक रही है। पाकिस्तान में 4 रुपए भी लगाए जाए इंडियन रुपए के मुकाबले तो वो 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं बनती। और भारत में ये 2 करोड़ या 3 करोड़ एकड़ पर, हमारे तो 2 करोड़ एकड़ पर भी बड़ी मुश्किल से काश्त हुई है ना, वहाँ 8-10 करोड़ एकड़ पर काश्त होती है। और हुकूमत वहाँ की जो है, चूँकि मुल्क की मुईशत के साथ, मुल्क के शान के साथ, मुल्क के गरीब के साथ, मुल्क की खुराक के लिए संजीदा है, इसलिए वहाँ यूरिया इसलिए सस्ती की हुई है। यूरिया किसान खाता नहीं है, यूरिया बेच के किसान ने अमीर नहीं हो जाना। यूरिया कम डलेगी तो पैदावार बैठ जाएगी। एक बोरी यूरिया की अच्छी डाल ली जाए, मुनासिब बेहतर तरीके से ज़्यादा डाल ली जाए तो पैदावार 10 मन बढ़ जाएगी। वो 10 मन पैदावार जो बढ़ेगी 40,000 50,000 की होगी, मुल्क की होगी, वो मुल्क की जीडीपी की होगी। और अगर एक बोरी कम डलेगी तो 10 मन पैदावार कम हो जाएगी। अकल का तकाजा ये है, हालात का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में भी इन 3 महीनों के लिए हुकूमत जो यहाँ यूरिया 4,500 रुपए की बोरी बिक रही है, अंदाजा करें। भारत में पाकिस्तानी रुपयों में 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, और यहाँ 4,500 रुपए में, क्योंकि यूरिया बनाने वाले भी और यूरिया बेचने वाले भी वो ऐसे हैं, ऐसे एलीट क्लास है कि हुकूमत भी उनको कहती हुई पर नहीं मार सकती, डरती है। लेकिन अगर हुकूमत इस यूरिया को 2,500 से 3,000 रुपए की बोरी कर दे, और ये जो 10 करोड़ बोरी साल में इस्तेमाल होती है यूरिया की, या 12 करोड़, अगर ये 14-15 करोड़ पर चली जाए, अजाफी तो इस्तेमाल होगा, कीमत तो इसकी किसान देगा, लेकिन पैदावार जो है चावल की हो या गंदम की हो या गन्ने की हो या कपास की हो, वो 15 से 20% इंशाअल्लाह इमीडिएटली बढ़ जाएगी। अकल का तकाजा यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम सूबों के वज़रा आला साहबान जो हैं, वो वक्त इस वक्त गंदम का चल रहा है। सिंध में तो एडवांस स्टेज में गंदम चल गई है, लिहाजा इस वक्त सिंध में भी गंदम को डाली जा रही है यूरिया, सारे पाकिस्तान में डाली जाएगी कम अज़ कम 1 बोरी। और अगर ये 1.5 से 2 बोरी हुकूमत आसानी पैदा कर दे और ये इस्तेमाल 1 बोरी से बढ़कर 1.5 से 2 बोरी हो जाए, तो फिर मुमकिन है कि मुल्क में इतनी वाफर गंदम हो जाए कि अपने इस्तेमाल के बाद हम कुछ गंदम इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान को भी अच्छे दामों पर दे सके। अब यह हुकूमत का फैसला है कि नादानी रखती है कि नहीं जी नहीं, हमारी ज़िद है कि हमने 3500 में गंदम खरीदनी है और यूरिया 4500 में या 4800 में ही बकवानी है, तो ये जिद वाली बात है, मैं ना मानूँ। अदरवाइज़ यूरिया 2,500 की कर देनी चाहिए, गंदम के ख़रीदारी 4,000 रुपये कर देने चाहिए। गंदम इतनी हो पाकिस्तान में कि दुनिया भर को हम गल्लाब सप्लाई भी करें, और यहाँ भी रोटी 12-13 रुपये की, 14 रुपये की बिके, और आटा 100 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जो आजकल 150 रुपये तक भी बिक रहा है। ये गरीब के साथ भी ज़्यादती है। हुकूमत की साख भी ख़राब हो रही है, और हुकूमत का ये दावा कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, कोई नहीं किया हुआ। 150 रुपये आटा बिक रहा है, जिसकी गंदम 60-70 रुपये किलो खरीदी गई थी। कहाँ है हुकूमत के दावे, कहाँ है हुकूमत के वो बाबू जिन्होंने छापे मार के रेट को कंट्रोल करना था? सब सोए हुए हैं, माल बना रहे हैं या अपनी तरक्कियाँ ले रहे हैं। किसी को परवाह नहीं कि पाकिस्तान का क्या बन रहा है, किसी को परवाह नहीं किसान तबाह बर्बाद हो गया है, किसी को परवाह नहीं मुईशत ख़राब हो रही है। ये बहुत गलत हुकूमत का रवैया है, इसे करेक्ट करना चाहिए। हम तो खुलूस नीयत से मशवरा ही दे सकते हैं, अमल करना उनका काम है, करें या ना करें।